मध्य प्रदेश की शालाओं में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर प्राप्त हुए हैं, जिसकी ऑनलाइन एंट्री एजुकेशन पोर्टल 3.0 में करना है। आइए देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करें और किन किन शालाओं में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी शालाएं जहां पर प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित हैं, लगभग उन सभी शालाओं में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर प्राप्त हुए हैं। और इसकी एंट्री करने के लिए आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और इसमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 को सर्च कर लेना है। सर्च करने के पश्चात इसमें हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी संस्था के UDICE कोड और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। यहाँ पर संस्था का डाइस कोड और पासवर्ड से ही लॉगिन करें, तभी आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके पश्चात यहाँ पर जैसे हम कैप्चा कोड फिल करते हैं और यहाँ पर जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहाँ लेफ़्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सामग्री सत्यापन का। इसे ओपन करना है, जहाँ से आपको सामग्री का सत्यापन करना है और बताना है कि कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में आपको प्राप्त हुई है। साथ ही इसका सत्यापन भी करना है। अब यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि जब भी आप सामग्री का सत्यापन करें, अपनी संस्था से ही करें, क्योंकि सामग्री के सत्यापन में इसकी जो लोकेशन होती है आपके डिवाइस की, उसे ऑन करना होता है। तो बहुत अच्छा होगा कि अपनी संस्था की लोकेशन से ही आप सामग्री का सत्यापन करें। अब इसके लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है सामग्री सत्यापन। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन का यूज़ तभी कर पाएंगे आप जबकि आप सामग्री का सत्यापन, जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका सत्यापन कर दें। तो हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको सामग्री ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में ऐड न्यू का एक ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात यहाँ से एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेना है और जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जादुई पिटारा दिया गया है, जिसका सत्यापन हमने पूर्व में किया है। इसके अतिरिक्त लैब का ऑप्शन है, स्कूल फर्नीचर सेट का ऑप्शन है। चूँकि हमें वर्तमान में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर मिले हैं, तो हम चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर इसे सेलेक्ट करते हैं और किस डेट में रिसीव किया है आपने, वो डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लें और सर्च पर क्लिक करें। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोकेशन ऑन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अपने मोबाइल में जो GPS लोकेशन है, इसे ऑन कर लेना है। तो हमने ऑन किया। इसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो आ जाएगा सर्च होकर। अब नीचे आप देखेंगे कि 10 प्रकार की जो सामग्री है यहाँ पर दी गई है। जैसे आप देखें तो पिजन हॉल स्टोरेज, इसके अतिरिक्त स्टूडेंट कुर्सी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, रेक्टेंगुलर टेबल, इस प्रकार से 10 प्रकार की जो सामग्री है वो दी गई है। और इसकी संख्या भी दी गई है कि कितनी संख्या में संबंधित जो सामग्री मिली है। जैसे हम बात करें पिजन हॉल स्टोरेज की, तो एक आपको मिला हुआ है। अब पिजन हॉल स्टोरेज आपने देखा होगा, जो सामग्री आपको मिली है, इसमें हम बताएं तो कुछ इस प्रकार से जो पिजन हॉल स्टोरेज है, कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ होगा, जिसमें कुछ सामग्री आप रख सकते हैं। जैसे आप देखें तो ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ऐसा पिजन हॉल स्टोरेज आपको मिला होगा। इसके अतिरिक्त इसमें आप देखें तो स्टूडेंट कुर्सी, छोटी छोटी जो छात्रों के लिए चेयर है, वो 40 आपको मिली है। बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको 40 मिले हुए हैं। साथ ही रेक्टेंगुलर टेबल जो है वो 16 मिली है। रेक्टेंगुलर टेबल यदि आप देखें तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर टेबल जो है वो आपको प्राप्त हुई होगी, कुछ इस प्रकार से। इसके अतिरिक्त इसमें आप देखें तो और भी सामग्री है, जैसे मून पीसेस टेबल। मून पीसेस टेबल अर्थात जो चंद्रमा के आकार का टेबल बन जाता है, वो टेबल भी आपको मिले हुए हैं। इसकी संख्या बताई गई है। कुछ इस प्रकार से जो टेबल है वो भी आपको मिले होंगे, जो कि मून पीसेस टेबल हैं। दीवारों पर लगाने योग्य वॉलपेपर आपको 12 नग प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक हेतु कुर्सी जो है 2 नग आपको मिली है। प्लास्टिक स्लाइड, प्लास्टिक की जो स्लाइड है वो भी आपको मिली है। कुछ इस प्रकार से जो स्लाइड है वो आपको प्राप्त हुई होगी। आपको बताना है, यदि नहीं हुई है तो यहाँ से नहीं का भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप देखें तो रबर मैट फ्लोरिंग हेतु, रबर मैट यदि आप देखें तो रेड कलर से हम पिक में दिखाने का प्रयास करते हैं, हमारे पास में संभवतः हो। जैसे यहाँ पर आप देखें तो रबर मैट का एक, यहाँ पर आप देखें तो एक ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है। कुछ इस प्रकार से जो रेड ब्लॉक है रबड़ का, वो आपको मिला हुआ है और उसकी जो संख्या बताई गई है 200, तो आप काउंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 10वां जो आइटम आपको मिला हुआ है एंकर। एंकर यदि आप देखें तो इसमें एंकर दिया गया है, हम बताने का प्रयास करते हैं। एंकर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आप देखें तो इस प्रकार से 2 एंकर आपको मिले हुए हैं, जिसमें बच्चे स्लाइड करते हैं बैठ के। 2 एंकर आपको मिले हुए हैं। तो इसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखी हुई है,
आपको बताना है कि कितनी संख्या में मिले हैं। यदि इतनी ही संख्या में आपको मिले हैं तो यहाँ पर यस करें और वही संख्या आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आप चाहें तो कोई टिप्पणी, कोई रिमार्क में यदि कुछ लिखना चाह रहे हैं, यदि कोई टूटी फूटी सामग्री मिल गई तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम इसमें संख्या जो है इसे फिल कर देते हैं और उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे हम बात करें पिजन हॉल स्टोरेज की, तो 1 नग हमें मिला तो 1 हमने लिख दिया। इसके अतिरिक्त क्या सामग्री टूटी फूटी स्थिति में है, हाँ या नहीं, तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि टूटी फूटी सामग्री हमें नहीं मिली है, अच्छी स्थिति में हमें सामग्री मिली है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट कुर्सी 40 नग हमें मिली है तो 40 हम इसमें लिख देंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें 40 मिले हैं तो हम 40 लिख देते हैं। रेक्टेंगुलर टेबल जो है हमें 16 नग टेबल मिले हुए हैं। इसी प्रकार मून पीसेस जो टेबल है 24 नग हमें मिले हैं तो 24 हम लिखते हैं। जो वाल पेपर है 12 नग हमें मिले तो 12 हमने लिख दिया। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो शिक्षक हेतु कुर्सी 2 नग हमें मिली तो 2 लिखते हैं। और प्लास्टिक स्लाइड जो है 1 मिला है। और रबर मेट फ्लोरिंग के लिए 200 नग मिले हैं तो 200 हम लिख देते हैं। और एंकर 2 हमें मिले हैं तो 2 हमने लिख दिया। और सभी अच्छी स्थिति में हैं तो इसे हमने 9 ही रहने दिया, क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या सामग्री टूटी फूटी स्थिति में है, तो नहीं है, सही स्थिति में है तो हमने इसे 9 कर दिया। और रिमार्क में यदि आपको कुछ लिखना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में करना क्या है, आपको 3 फोटोग्राफ्स इसमें अपलोड करना है। अब 3 फोटोग्राफ्स, हालांकि इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि कौन कौन से फोटोग्राफ्स इसमें अपलोड होंगे, लेकिन इसमें प्रयास करें आप कि जो आपको 10 प्रकार की सामग्री मिली है वो सभी 10 प्रकार की सामग्री इन 3 फोटोग्राफ्स में आ जाए। कुछ इस प्रकार से आप फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे बात करें कि शुरू की जो 3 सामग्री है इनका फ़ोटो ले लें, फिर इसके बाद 4 से 6 तक की सामग्री जो है इसका फ़ोटो ले लें, और फिर 7 से 10 तक की जो सामग्री है इनका फ़ोटो ले लें। और 3 फ़ोटो आपको इसमें अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए सिंपली चूज़ फाइल पर क्लिक करें और जहाँ पर भी आपका जो फोटोग्राफ्स आपने स्टोर करके रखा हुआ है वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है फ़ोटो को। जैसे हम यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं और इसे इसमें अपलोड कर देंगे। यहाँ पर फ़ोटो आ गया। इसी प्रकार सेकंड जो फ़ोटो है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें कि केवल इसमें इतना ध्यान रखना है कि सारी सामग्री का इसमें समावेश हो जाए। जितनी भी सामग्री आपको मिली है वो सारी सामग्री आपकी फ़ोटो में दिखना चाहिए। तो हमने यहाँ से 2 फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, तीसरा फ़ोटो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद में करना क्या है, यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है जो कि आपकी घोषणा है। इस चेक बॉक्स पर टिक करना है और सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा कि स्कूल फर्नीचर डेटा सेव करना चाहते हैं तो यस सेव, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं थोड़ी प्रोसेस होती है और एक सक्सेस का मैसेज यहाँ पर आ जाएगा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो इसमें सेव हो चुका है। हम इसे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आप इसे PDF के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप PDF जैसे आप क्लिक करेंगे तो PDF फॉर्मेट में जो हमने डेटा फिल किया है वो जनरेट हो जाएगा, जिसे आप ओपन करके देख सकते हैं। जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पर आपकी संस्था का नाम, मोबाइल नंबर, वो सभी कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं और कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में मिली हुई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके बाद करना क्या है, आपको सेकंड जो ऑप्शन है इसे ओपन करना है, आइटम क्वालिटी वाला। जैसे हम इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में यहाँ से कैटेगरी चुनना है आपको और रिसीव्ड डेट बताना है। जिस डेट में आपने रिसीव किया है वो डेट सेलेक्ट करें और सर्च पर क्लिक करें। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सामग्री का जो विवरण है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ से आप देखें तो एंकर कितने मिले हैं, 2 मिले हैं और इसकी स्थिति कैसी है वो आपको बताना है कि क्या सामग्री उपलब्ध है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको यस कर देना है और संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। स्कूल द्वारा प्राप्त सामग्री की संख्या दर्ज करें। स्कूल के द्वारा कितनी सामग्री प्राप्त की गई है उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है। क्या सामग्री टूटी फूटी स्थिति में है, 9 यहाँ पर बता देना है, या फिर टूटी फूटी स्थिति में हो तो यस बता सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नो सेलेक्ट है और यहाँ पर यदि देखें तो हाँ सेलेक्ट है, यस। इसके पश्चात यदि रिमार्क लिखना है तो यहाँ पर रिमार्क लिख सकते हैं और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात इसे सेव कर देना है। इस प्रकार से जो सामग्री हमें प्राप्त हुई है इसका सत्यापन हमें करना है। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।